नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा अपने चैनल शर्मा जी इन्फो पे आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्त, तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज बारिश होती रही। भारत के 51 रन 4 विकेट में बनाया भारत ने, लेकिन उसके बाद बारिश हो गई तो जिसके कारण खेल रोक दिया गया और अब शायद बारिश ही भारत को बचा सकती है इस मैच में एक बड़ी हार से। क्योंकि दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है जिस तरीके से हमारे बैट्समैन खेल रहे हैं, कर क्या रहे हैं। या तो ये बैटिंग भूल चुके हैं या फिर इनसे खेला नहीं जा रहा है। अरे यार, उसी पिच पे ऑस्ट्रेलिया के निचले बैट्समैन जो बॉलर हैं वो बैटिंग कर करके रन बना रहे हैं और हमारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, नामचीन बैट्समैन वो जा रहे हैं 2-2 4-4 रन बना के आउट हो रहे हैं। तो मतलब ये खेल हो रहा है, मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है यार, क्या कर रहे हो तुम। ऐसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचोगे तुम, फाइनल में पहुंच लिए भाई, ऐसे नहीं पहुंचोगे। जो तुम्हारा तरीका है ना वो चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से तुम पहले से ही हार मान जाओगे तो कैसे काम चलेगा। अरे सामने वाली टीम भी तो खेली है यार, तुम क्यों नहीं खेलते। वो भी तो खेले हैं, उन्होंने भी तो 445 रन का विशाल टारगेट दे दिया। इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद हमारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। हाँ जी, इनकी लाइन लग रही है, 51 रन पे 4 आउट हो चुके हैं। अरे भैया हद हो गई। जायसवाल साहब 4 रन, केएल राहुल 33 रन। ये अकेला इकलौता बंदा ऐसा है जो टिका हुआ है 33 रन बनाकर। सिर्फ एक साइड इसने राहुल ने संभाल रखी है, अदरवाइज कोई भी आए उधर आ रहा जा रहा है। गिल 1 रन, कोहली साहब 3 रन, उनका पेट है 3, 1, 4, 6, बस इससे आगे नहीं बढ़ना, कसम खाई हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के बड़े बड़े बैट्समैन, नामचीन बैट्समैन जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, इस समय सारे फॉर्म में आ चुके हैं। आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। एक हमारा इकलौता कोहली है जो फॉर्म में ही नहीं आता है, जो सिर्फ 1 शतक बनाता है 10 मैचों में तो वाह वाह हो जाती है, तो पब्लिक उसे पहाड़ पे चढ़ा देती है और वो जनाब उसके बाद ढुस हो जाते हैं। रोहित शर्मा और कोहली इस टाइम हालात ये हैं कि इनसे जनाब से अपनी फॉर्म ही नहीं पकड़ी जा रही है, कोहली तो खास करके। अरे यार, कोहली का समझ में नहीं आता क्या है ये। भाई रिटायरमेंट ले लो, नहीं खेली जा रही तो। बहुत खेल लिए तुम लोग, औरों को भी चांस दो। नए लड़के बैठे बेचारे लाइन लगा के, समझ में नहीं आता यार। ये गेम खेली, तुम क्या कर रहे हो, मजाक करने गए हो। मतलब हद हो गई। सामने वाली टीम के तो साले बॉलर भी रन बना रहे हैं, अब तुम इतने नामचीन बैट्समैन होने के बावजूद तुमसे खेला नहीं जा रहा। तुम डर डर के खेल रहे हो, 1-1, 2-2, 3-3 रन बना रहे हो। कैसे काम चलेगा ऐसे, कैसे जीतोगे तुम ये सीरीज। WTC के फाइनल में पहुंचोगे भाई, बहुत मुश्किल। इस तरीके से खेलना और फिर WTC के ख्वाब देखना बहुत मुश्किल है। इंडियन टीम इस तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। अगर अब भी नहीं संभले तो तुम कभी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि पहले न्यूजीलैंड ने हमें हमारे घर में आके पीटा, वहां हरा गए हमें। अब ऑस्ट्रेलिया हम गए तो वहां हम पिट के आ रहे हैं। पहला मैच जीत गए, उसके बाद हम हवा में उड़ गए कि नहीं जी, हमसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, हमें साले वर्ल्ड चैंपियन है, हमें ठोक देंगे, सामने जो भी आया उसकी रेल बना देंगे। और पता लगा खुद ही ठोक गए, खुद ही घुस गए। पहले 10 विकेट से ठोका ऑस्ट्रेलिया ने, सेकंड टेस्ट में तीसरे में वैसे पिलने को तैयार है। 445 पे 10 ठोके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने, और हमारी उन्होंने रेल बना दी। 22 पे उठा के 3 उड़ा दिए थे पहले, और अब क्या है 51 पे 4 उड़ चुके हैं और अब स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई अभी 394 रन पीछे हैं। अभी हम इनसे 394 रन की लीड है अभी हमारे पर। फॉलो ऑन का खतरा वैसे मंडरा रहा है कि भैया 246 के आसपास करीब अभी फॉलो ऑन के लिए रन और चाहिए हमें, नहीं तो दोबारा वैसे खेलना आना पड़ जाएगा। तो ये बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा है भारत के ऊपर। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है, जमना पड़ेगा रोहित शर्मा और केएल राहुल की इस जोड़ी को, मैच को संभालना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी संभाला ना, उनकी भी स्टार्टिंग में 2 विकेट तो उनकी जल्दी चली गई थी 38 रन पे ही, उसके बावजूद उन्होंने संभाला मैच को।
तो इंडिया को भी अब इस मैच को संभालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपनी भैया दिखाओ कि हम भी कुछ हैं, हम वर्ल्ड चैंपियन टीम है यार, ऐसे ही थोड़ी हैं हम टटपुंजिए कि साले जो भी आया हमें उधड़ के चला गया। करना पड़ेगा भैया, कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा। इस मैच को जीतने के लिए हमें ये जोड़ी जमानी पड़ेगी और एक लंबा स्कोर करना पड़ेगा, या फिर बारिश की इंद्रदेव के भरोसे रहना पड़ेगा कि महाराज आओ और हमें जिताओ। हमें जिताओ मत, कम से कम ड्रॉ तो कराओ। अगर इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं तो ड्रॉ करा के हमें बचा ले जाएंगे, हमारी इज्जत बच जाएगी हारने से। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है इस मैच में अपने आप को बनाए रखना, क्योंकि बैटिंग हमारी धराशायी हो चुकी है पहले इनिंग में। तो अब नहीं लगता कि जिस तरीके से चल रहे हैं ये कि लंबा स्कोर बना पाएंगे। हम सिर्फ आस कर सकते हैं कि शायद हमारी अब ये जोड़ी जम जाए। हम शुरू से ही आस करे थे कि भाई केएल राहुल और पंत की जोड़ी जम जाए। पता लगा पंत वो भी नहीं टिक पाते, वो तो आते ही अपना गेम चालू, 9 रन पे वो पंत भी आउट। अब रोहित शर्मा आ रही हैं, केएल राहुल, अब इनके ऊपर है सारा दरोदर। अब रोहित शर्मा को थोड़ा फॉर्म में आना पड़ेगा, काफ़ी समय हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। अब अगर इस मैच में नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत ड्रॉ करना है या फिर जीतना है, तो हमें जीतना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्कोर काफ़ी बड़ा टारगेट है और चौथा 5वां दिन है, बारिश के आसार हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए भी हमें टिकना पड़ेगा, उसके लिए भी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग करनी पड़ेगी और क्रीज पे समय देना पड़ेगा। सभी खिलाड़ियों को संभल के खेलना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी तो यही रिक्वेस्ट है इनसे कि भैया खेलो, जम के खेलो, थोड़ा सा देखभाल के खेलो, लेकिन पिच पे समय बिताओ। यार उन्होंने भी तो बिताया है, वो भी तो खेले हैं, वो कोई आसमान से उतर के थोड़ी हैं, वो भी खिलाड़ी हैं, हम भी खिलाड़ी हैं। और इस टाइम तो हम ज़्यादा फॉर्म में हैं, उसके बावजूद हम उनके आगे धराशायी हो रहे हैं। क्यों? थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और आओ अपने फॉर्म में। रोहित शर्मा हिटमैन को हिटमैन वाला गेम दिखाना पड़ेगा और बाकी हमारे पिछले खिलाड़ियों को भी थोड़ा देखभाल के खेलना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास ज़्यादा बैटिंग नीचे है नहीं, अब नीतीश राणा और जडेजा तक ही बैटिंग मान सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन इनको भी खेलना पड़ेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लास्ट तक चली, उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की। उनके आप देखिए तो लास्ट में भी बैटिंग चली है और एक 445 रन का बड़ा टारगेट देके गए हैं वो। और इस मैच के अंदर बुमराह ने 76 रन देकर 6 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया की पहली बारी में 26 ओवर में। सिराज ने 97 रन देकर 2 विकेट लिए 23.2 ओवर में। नीतीश राणा ने 65 रन देकर 1 विकेट लिया 13 ओवर में। और आकाशदीप ने 95 रन देकर 1 विकेट लिया 29.5 ओवर में। तो दोस्तों ये मैच ये पहले इनिंग का था चिट्ठा, और ऑस्ट्रेलिया के 445 10 विकेट के अंदर। और सेकंड ये हमारी फर्स्ट इनिंग में, इंडिया की फर्स्ट इनिंग में भारत ने बनाए 51 रन 4 विकेट पे, जिसमें मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए 25 रन देके 8 ओवर में। ये देखो, ये है इनकी मैच समरी, किस तरीके से बॉलिंग चल रही है इनकी। पैट कमिंस 1 विकेट 7 रन देके 2 ओवर में। भाई साहब ये है बॉलिंग। हेजलवुड 1 विकेट 17 रन देकर 5 ओवर। अरे हमारी बॉलिंग ऐसी क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं कमी रही। रोहित शर्मा कैप्टन, अरे जनाब जब बुमराह सुबह आते ही उनकी 8 विकेट चटका दी है, उसके बावजूद आप जडेजा को लेकर आ रहे हो सुबह सुबह। अरे बारिश हुई है, पिच ऐसी है, और आप सामने पेसर लेके जा रहा है और आप दूसरी साइड से जडेजा को लगाए रखे हैं। जडेजा वो हर ओवर में छक्का जा रहा है जी, मारे जाओ, उनका स्कोर बढ़ाए जाओ। तो कैप्टनशिप पे भी इस टाइम भैया क्वेश्चन मार्क है कि कैप्टनशिप किस तरीके की चल रही है, रोहित शर्मा किस तरीके की कैप्टनशिप कर रहे हैं। तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस तरीके से। जब पेसर को लगाना चाहिए, सिराज को आप लास्ट में लेके आ रहे हो, 3 बॉलें डाली, अगले तीसरे विकेट ले गया। 17 ओवर किए हैं, 17 ओवर में वो 17 ओवर में सिराज ने
सिराज को लेके आए लास्ट के अंदर, और 3 बॉलों के बाद वो विकेट ले गए 3 बॉलों में। तो सिराज को पहले क्यों नहीं लाए, सिराज को क्यों नहीं लगाया रोहित शर्मा ने? तो कुछ क्वेश्चन हैं इस तरीके के कि जो इस मैच के अंदर कमियां रही हैं हमारी, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, सही तरीके से खेलना पड़ेगा। मैच में अगर वापस आना है हमें, तो हमें बैटिंग जमकर करनी पड़ेगी, पिच पर समय बिताना पड़ेगा और बहुत बढ़िया तरीके से ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जब ही हम इस मैच में वापस आ सकते हैं। भले ही ड्रॉ हो जाए, लेकिन इस मैच को हम ऑस्ट्रेलिया को जीतने ना दें, जी तोड़ कोशिश करें, कुछ भी हो हमें ये ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने नहीं देना है। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे आशा करता हूं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।